डिक्शनरी में हमारे पास की पेयर वैल्यू होती है। यहाँ पर आप देखें, ये भी कर्ली ब्रैकेट्स में ही होती है डिक्शनरीज, और ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है। तो जब भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो की मदद से हम कॉल करेंगे। यहाँ पर देखें की ब्रांड है तो उसकी वैल्यू फोर्ड है, की मॉडल है तो उसकी वैल्यू मुस्तांग है, और ईयर की है तो उसकी वैल्यू 1964 है। Dictionaries are used to store the data values in a key value pairs. A dictionary is a collection which is ordered, changeable, and do not allow duplicates. इसका मतलब है duplicate keys allowed नहीं है इसमें। वर्जन 3.6 और उसके बाद वाले सारे वर्जन में डिक्शनरीज जो है वो ऑर्डर्ड है, उससे पहले ये अनऑर्डर्ड थी। अब यहाँ आप देखें तो इसने डिक्शनरी हमें दिखाई है, और डिक्शनरी में ये ब्रांड क्या है, की है, फोर्ड उसकी वैल्यू, मॉडल की है, मुस्तांग उसकी वैल्यू, और ईयर उसकी। तो ये की पेयर वैल्यू से हमें मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर इसको राइट करता हूँ ईयर और इसको रन करता हूँ तो ये 1964 उठा के लिया। इसका क्या मतलब है, इसमें हम इसको उठा सकते हैं कीज की बेस पर। और अगर मैं यहाँ पर ब्रांड ले आता हूँ तो इसकी वैल्यू नजर आएगी फोर्ड। जी, तो डिक्शनरीज के अंदर हम की पेयर वैल्यूज के अंदर काम करते हैं। डिक्शनरी आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। Dictionary items are presented in key value pairs and can be referred to by using the key name. अब जैसे ये हमने करके देख लिया, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। वर्जन 6 और उससे पहले तक ये अनऑर्डर्ड थी, और वर्जन 7 और उसके बाद तक ये क्या है, ये ऑर्डर्ड है। चेंजेबल डिक्शनरीज आर चेंजेबल, मीनिंग यानी कि डिक्शनरी की की को लेकर हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईयर 2020 है, उसने उसकी पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। और इधर अगर मैं ले लूं 1955, तो तभी ये 1955 लेगा, 64 को ओवरराइट कर देगा। तो डिक्शनरी की लेंथ के लिए एलियन फंक्शन है, और एलियन फंक्शन हमें बता देगा कि डिक्शनरी की लेंथ क्या है। यहाँ पर वैल्यूज 4 है लेकिन ये 3 दिखा रहा है। 3 इसलिए दिखा रहा है कि इसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, डुप्लीकेट की अलाउड नहीं। तो ईयर के 2 इंस्टेंस हैं, तो ये आखिरी वाला इंस्टेंस उठाएगा और इसकी डुप्लीकेट को इस तरह से मैनेज कर लेगा। डिक्शनरी आइटम डाटा टाइप्स। तो डिक्शनरी आइटम डाटा टाइप्स में यहाँ पर आप देखें तो इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, और इसकी डाटा टाइप बूलियन है, और इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, और ये कलर्स है तो ये लिस्ट है। तो हमने डिक्शनरी प्रिंट किया तो इसने इसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ कहूँ कि टाइप क्या है, टाइप ऑफ डिक्शनरी करते हैं तो ये क्या करेगा, रन करें तो ये हमें हेलो, ये हमें डिक्शनरी रिटर्न करना है। और अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ कि ब्रांड की क्या टाइप है, तो ब्रांड की टाइप क्या है जी, स्ट्रिंग। और फिर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक की टाइप बताओ, इलेक्ट्रिक की टाइप क्या है जी, बूलियन। बूलियन। फिर हम इसको कहते हैं कि ईयर की टाइप बताओ, ईयर की क्या टाइप है, इंटीजर। इंटीजर। और फिर उसके बाद हम कलर्स की टाइप पूछते हैं, तो कलर्स की टाइप क्या है, लिस्ट। लिस्ट। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारी डाटा टाइप्स क्या है।
डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर है, उसमें वैल्यूज देंगे तो वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। अब आगे जाते हैं। आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं जी? आइटम्स को हम आ, उसके की वजह से आइटम की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। इसमें गेट मेथड भी होता है, डिक्शनरी डॉट गेट लिखेंगे तो उससे भी वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही जैसे हम मैं वाई कर देता हूं और यहाँ कहता हूं दिस डिक्शनरी, और इसमें वैल्यू दे दो हमें ये की, और इन ईयर वाई। इसको रन करें तो ये क्या कहेगा, मुस्तांग इन ईयर 1964। ठीक है। जी। आगे डिक्शनरी डॉट कीज लिखेंगे तो सारी कीज दे देगा, यानी कीज की लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर कीज की लिस्ट इसने ब्रांड, मॉडल और ईयर ये रिटर्न कर दी। अगर मैं इसको कर दूं ईयर और इसको कर दूं ब्रांड, और यहाँ ले आऊं फोर्ड और इसको उठा के ले जाऊं यहाँ, तो क्या होगा? इसको रन करें। तो पहले ईयर आएगा। हाँ, तो पहले क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, फिर मॉडल आ जाएगा और फिर ब्रांड आ जाएगा। एग्जाम्पल है, यहाँ पर कार लिया है और कार में हमने उसकी सारी फीचर्स लिए हैं, फिर कार डॉट कीज को प्रिंट कराया और कलर को चेंज कर दिया और फिर एक्स को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ आप देखें कि कार की 3 कीज थी, ये वाली, और फिर हमने क्या किया, कार डॉट कलर लिखा, उसने ऑटोमेटिकली एक नई की और वैल्यू ऐड कर दी। क्या क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ कार और इधर लिखता हूँ टाइप, ठीक है, और टाइप में मैं जाके लिख देता हूँ SUV। इसको रन करते हैं तो ये क्या करेगा, एक और इसके अंदर की ऐड कर देगा और उसका नाम क्या रखेगा, टाइप। गेट वैल्यूज, वैल्यूज जिस तरह कीज सारी कीज दे देंगी, वैल्यूज सारी वैल्यूज रिटर्न कर देंगे। तो लेफ्ट साइड को लेना है तो कीज कॉल करेंगे, राइट साइड को लेना है तो वैल्यूज कॉल करेंगे, और सारी की सारी वैल्यूज हमें एक्सेसिबल हो जाएंगी। अब यह एग्जांपल है कि हम कार, ब्रांड और मॉडल और ईयर, और फिर तो थोड़ी देर के बाद कार डॉट वैल्यूज करेंगे तो उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर ईयर को उसने अपडेट किया है तो ईयर उसका क्या हो गया, 1964 से 2020। तो यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज कॉल किया है, एक्स में क्या लिया, वैल्यूज। वैल्यूज लेने के बाद हमने चेंज किया है तो ऑटोमेटिकली एक्स में अपडेट हो गया है, और एक्स में क्या नजर आ रहा है, रेड उसका कलर। हाँ। इसका मतलब है अगर मैं इसके बाद भी ऐड करूंगा कार में, और मैं यहाँ कहता हूँ टाइप, और टाइप में मैं कहता हूँ सीधा, ठीक है, और फिर हम कहते हैं प्रिंट एक्स, तो रन करते हैं तो ये इसकी सारी वैल्यूज को हमें डिस्प्ले करके दिखा रहा है। अब डिक्शनरी डॉट आइटम्स लिखेंगे तो आइटम्स को ये किस शक्ल में दिखा रहा है, ये देखें। तो ये स्मॉल ब्रैकेट में हमारे टुपल होते हैं। इसका क्या मतलब है, डिक्शनरी इज अ लिस्ट ऑफ टुपल्स। डिक्शनरी इज अ लिस्ट ऑफ पीपल्स। टुपल्स। तो ये सारे
ट्रिपल्स नजर आ रहे हैं। अब यहाँ कार डॉट आइटम्स और फिर उसको चेंज करके प्रिंट करेंगे तो आइटम्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्रिंट आइटम्स प्रिंटेबल। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर ये एक्स के अंदर क्या आ रहा है? एड्रेस आ रहा है, हमारी डिक्शनरी का एड्रेस आ एड्रेस। रहा है। तो एड्रेस का क्या मतलब है? इसमें वैल्यू नहीं आती, बल्कि जहां पर डाटा पड़ा हुआ है उस बॉक्स का एड्रेस आ जाता है। उस बॉक्स में कुछ भी चेंज करेंगे तो इसमें चेंज होगा, क्योंकि इसके पास वैल्यू की कॉपी नहीं है बल्कि उसका एड्रेस है। जी। अब आगे कार के अंदर क्या है? ब्रांड, मॉडल, ईयर, और कार डॉट कलर रेड है। और यहाँ पर चेक करें कि उसकी की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो की चेक करने के लिए क्या है? इस डिक्शनरी में मॉडल चेक करेंगे है कि नहीं। तो इन की मदद से क्या चेक कर सकते हैं? मॉडल। अगर मैं यहाँ पर लिखूं FORD, फोर्ड इन, तो कुछ भी नहीं आया। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ कीज को चेक करता है, इन, ये उसकी वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट चेक नहीं करता है। जी। लेकिन अगर मैं यहाँ फोर्ड की जगह ईयर लिख दूं और यहाँ मॉडल की जगह ईयर। ईयर लिख दूं, तो फिर ये क्या करेगा? यस, देयर इज वन ऑफ द कीज इन दिस डिक्शनरी। ओके। जी। जी। आगे चेंज डिक्शनरी आइटम। तो डिक्शनरी आइटम्स को चेंज करने के लिए उसकी वैल्यूज को चेंज करेंगे। वैल्यूज को चेंज करने का क्या तरीका है? डिक्शनरी के अंदर हम दिस डॉट डिक्शनरी इज इक्वल टू 2018। अपडेट डिक्शनरी कैसे करेंगे जी? अपडेट मेथड कॉल कर ले या इस तरह से कर ले, दोनों तरीकों से क्या हो जाएगा? अपडेट वो हो जाएगी। अपडेट हो जाएगा। ओके। जी। जी, डिक्शनरी में नया आइटम ऐड करना हो तो हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं कि नई की लिखेंगे, उसकी वैल्यू देंगे तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी। अपडेट मेथड के जरिए हम एग्जिस्टिंग नया आइटम डालेंगे तो वो उसके जरिए से भी उसको अपडेट कर देगा। हाँ जी, डिक्शनरीज में से रिमूव आइटम करना है तो पॉप का मेथड यूज होगा। पॉप का मेथड पहले हम किस में यूज कर चुके हैं? लिस्ट में। लिस्ट में। तो यहाँ पॉप मॉडल करेंगे तो मॉडल क्या है? मॉडल की और उसका वैल्यू जो है दोनों के दोनों रिमूव हो जाएंगे हमारी डिक्शनरी में से। जी, पॉप आइटम का मेथड है। पॉप आइटम करेंगे तो वो आखिरी वाला यानी ईयर को उसने यहाँ से आउट कर दिया है। सर इसमें डिलीट भी यूज कर सकते हैं, डेल। जी, ये डेल यूज, डेल में डिक्शनरी ही डिलीट हो जाएगी। तो जिस तरह से कल उसको डिक्शनरी में उसने मॉडल को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेल में डिक्शनरी ही डिलीट कर दूँ तो फिर ये क्या कहेगा? प्रिंट की कमांड नहीं चला सकेगा। वो कहेगा कि नॉट डिफाइंड। कल भी नॉट डिफाइंड कह रहा था ना। लेकिन अगर जी। हम नॉट यहाँ पर एग्जिस्टिंग। डिक्शनरी को डिलीट ना करें बल्कि किसी एक की को डिलीट कर दें, वो वाली की नजर नहीं आएगी। जैसे हम ब्रांड को डिलीट कर देते हैं तो फिर मॉडल और ईयर नजर आएगा।
हाँ जी, यहाँ पर डिलीट में डिक्शनरी डिलीट करेंगे तो वो एरर देगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर, क्लियर का मेथड क्या करेगा, पूरी डिक्शनरी को खाली कर देगा। डिक्शनरी रहेगी लेकिन खाली डिक्शनरी रहेगी। ओके, उसके बाद अगर हम कुछ ऐड करते हैं, मैं क्या देता हूँ, दिस डिक्शनरी डॉट ऐड, और की का नाम मैं रख देता हूँ टाइप, और उसकी वैल्यू रख देता हूँ सीडान, और फिर मैं इसको रन करता हूँ। ऐड नहीं होता। ऐड आइटम, चलिए हम इसको कर देते हैं। तो अपडेट में वो क्या कर रहा है, सर वो स्क्वायर ब्रैकेट 5 इज इक्वल टू, इसने टाइप से डाउन को क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया। डिक्शनरी के ऊपर लूप लग सकता है जी, लग सकता है। वही फॉर एक्स इन डिक्शनरी लगेगा तो ये प्रिंट कर देगा हर आइटम को। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो एक्स में आ क्या रहा है, बेसिकली एक्स में की आ रही है, क्योंकि इन का लूप क्या करता है, इसको चेक करता है और फिर वो उसकी वैल्यू को उठाकर दिखा देता है। सर यहाँ पे फॉर लूप में हमेशा इसी 4 के तरीके से बाद हम ये एक्स ही वैल्यूज के लगता है। ऊपर भी लूप लगा सकते हैं, उसमें हम क्या कॉल करेंगे, वैल्यूज का मेथड कॉल करें। सर जी, सर फॉर लूप में हमेशा 4 के बाद ये एक्स ही लगता है। हेलो जी, सर मैं पूछा था कि फॉर लूप 4 के बाद क्या एक्स लगता है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, सर अब आ रही है आवाज। हाँ जी अब आ रही है, पूछें। जी सर मैं पूछा था कि फॉर लूप में 4 के बाद हमेशा एक्स ही लगता है। नहीं, वाई भी लगा सकते हैं, या हम लगा सकते हैं गुल्ला गुल्ला, और फिर रन के। अब ये एक्स वाई किया है तो ये क्या करेगा, की पेयर दोनों उठा लेगा। एक्स में की आ जाएगी और वाई में क्या आ जाएगा, वैल्यूज। वैल्यूज आ जाएगी। ये डिक्शनरीज को कॉपी कर सकते हैं जी, हाँ डिक्शनरी डॉट कॉपी मेथड है, नई डिक्शनरी बन जाएगी और उस नई डिक्शनरी को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर माई डिक्शनरी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल्स हैं कि कॉपी फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को कॉपी कर कॉपी कर सकते हैं। सकते हैं। फिर नेस्टेड डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ले सकते हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, और फिर हमने इसको ट्राई किया तो इसने हमें चाइल्ड 1 की डिक्शनरी उठा दी, चाइल्ड 2 की डिक्शनरी उठा दी, और इस तरह से इसने इसको प्रिंट कर दिया। हमने 3 डिक्शनरीज क्रिएट किए हैं और एक डिक्शनरी से उसको वो किया है, असाइन किया है, तो ये भी वैसे ही चलेगा जैसे वो चला।
चाइल्ड वन नेम एमिल, ईयर 2004 में पैदा हुआ। दूसरा बच्चा नेम टोबियास 2007 में और उसकी डेट ऑफ बर्थ है। और तीसरा बच्चा नेम लिनस और वो 2011 में पैदा हुआ। नेस्टेड डिक्शनरीज में आइटम्स को कैसे एक्सेस करते हैं? जी हाँ, पहले चाइल्ड डिक्शनरी का नाम लेंगे, फिर उसके एट्रीब्यूट लेंगे। यहाँ मैं कहता हूँ चाइल्ड 3 और इधर मैं कह देता हूँ ईयर। क्या जवाब आएगा जी? 2011। 2011 इसका जवाब है। हाँ जी, नेस्टेड डिक्शनरीज में हम लूप लगा सकते हैं और यहाँ पर एक्स और ऑब्जेक्ट इन माय फैमिली प्रिंट एक्स और फिर फॉर वाई इन ऑब्जेक्ट वाई प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ वाई। तो उसकी की उठाएगा तो चाइल्ड 1 नेम ईयर, चाइल्ड 2 नेम ईयर, चाइल्ड 3 नेम और ईयर ऑफ बर्थ। तो ये क्या हो गया? नेस्टेड डिक्शनरी लागे। तो नेस्टेड क्या होता है? लूप विद अनदर लूप। जिस तरह हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था ना, इफ के अंदर इफ, इसी तरह से ये नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने करता हूँ। डिक्शनरीज की तो नहीं है लेकिन है एग्जांपल। हम क्या देते हैं? फॉर एक्स इन रेंज 10, ओके। यस। और फिर हम यहाँ क्या देते हैं? r इज इक्वल टू 1 और फिर क्या देते हैं? फॉर y in x in range x plus 1। और फिर यहाँ हम क्या देते हैं? r इज इक्वल टू r static x plus 1। ठीक है। और जैसे ये लूप खत्म हो हम कह दें प्रिंट r। तो क्या दिखाएगा जी? ये इसको चला के देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं? अनइंडेंटेड डज नॉट मैच रेंज x plus 1। m इज इक्वल टू x plus 1 और यहाँ हम क्या देते हैं? ठीक है, अब उसको रन करते हैं। क्या प्रॉब्लम है?
चलिए हम स्पाइडर में जाते हैं और स्पाइडर में इस कोड को ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मोर कंट्रोल नहीं होता चीजों के ऊपर। ले जी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 को 3 मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 दफा मल्टीप्लाई किया और 5 को 5 दफा मल्टीप्लाई किया, 6 को 6 दफा मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसको आसान कर दें तो ये 1 रेज टू पावर 1, ये 2 रेज टू पावर 2, ये 3 रेज टू पावर 3, ये 4 रेज टू पावर 4 और ये 5 रेज टू पावर 5 और ये 6 रेज टू पावर 6। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसका क्या लें, स्क्वायर ले लें सारे नंबर्स हर दफा। लें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो ये हम कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि ये फैक्टोरियल प्रिंट करें, तो फैक्टोरियल में हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं r इंटू y प्लस 1 और हम इसको रन करते हैं। ये क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक हर नंबर का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720 और 7 का 5040 और 8 का 40,320 और 9 का 36, 3,62,880 और फिर 10 का 36,28,800। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, कर रहा है। अब मैं अगर इसमें इसको क्या कर दूं, इसको मैं कर दूं 10 और यहां मैं कह दूं प्रिंट m x और यहां पर हम ले लें y प्लस 1 और हम कह दें इज इक्वल टू और फिर हम कह दें m स्टैरिक y प्लस 1 और इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या, बल्कि इसकी जगह हम प्रिंट कर देते हैं लेट। इसको रन करते हैं, इसका प्रिंट का पी छोटा आ जाएगा और अब हम इसको रन करते हैं तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक हर नंबर का टेबल प्रिंट कर देगा। 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल, 8 का टेबल, 9 का टेबल और 10 का टेबल। तो ये नेस्टेड लूप है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप बार बार चला रहे हैं। तो ये हमने देखा इस कोड को। अब एक फंक्शन होता है रैंडम का। तो जैसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ x इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड 100। फिर मैं कहता हूँ प्रिंट x। इसको रन करते हैं। import random
पाइथन में जाते हैं और हमने यहाँ पर नंबर्स के अंदर ये यूज करते हैं रैंडम डॉट रैंड रेंज। तो हम यहाँ रैंडम डॉट रैंड रेंज का और यहाँ ये 26 इसने दिखाया। फिर दबाएंगे तो ये 1 से लेकर 100 के दरमियान कोई भी एक नंबर ये दिखाएगा। मैं इसको कह देता हूँ 1 to 100। तो अब ये मैं इसको कर देता हूँ 1 to 6। तो ये क्या करेगा, हमें 1 to 6 तक डिफरेंट वैल्यूज दिखाएगा हर दफा। तो हम एक डाइस गेम बना देते हैं। डाइस गेम में मैं कहता हूँ डाइस 1 और फिर मैं एक ले लेता हूँ डाइस 2 और फिर मैं कह देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू डाइस 1 प्लस डाइस 2 और फिर हम क्या कह देते हैं if result is equal to 7 print winner और otherwise else print you lost। अब हम इसको चलाते हैं तो विनर 7 आया जी, दोनों का जवाब। फिर विनर फिर 7 आया, फिर हार गया क्योंकि 7 नहीं आया। लेकिन वैल्यूज क्या आ रही हैं, वैल्यूज हमें नहीं पता। हम यहाँ कह देते हैं प्रिंट डाइस 1 फेस वैल्यू क्या है जी, डाइस 1। तो उसके बाद डाइस 2। डाइस 2 फेस वैल्यू और यहाँ क्या आ जाएगा डाइस 2। तो रन करेंगे तो डाइस 1 फेस वैल्यू 3, डाइस 2 फेस वैल्यू 4 एंड रिजल्ट इज विनर। ओके, अब लॉस्ट हो गया, ठीक है। अब जी। अगर मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसी गेम बनाएं जिसमें लूप चले तकरीबन 6 दफा और 6 दफा में जिसका ज्यादा स्कोर हो वो जीत जाए, दूसरा हार जाए। हम यहाँ कहते हैं प्लेयर 1 इज ब्रदर और फिर हम कहते हैं प्लेयर 2 इज सिस्टर, ठीक है। और ये जो है ये लैंड अरेंज करना है, ये दोनों के लिए करना है, ठीक है। तो हम यहाँ कह देते हैं प्लेयर्स इज इक्वल टू प्लेयर 1 और प्लेयर 2 और हम यहाँ कह देते हैं प्रिंट प्लेयर्स। तो रन करते हैं तो इसने क्या किया, प्लेयर्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम जी। क्या करते हैं, प्लेयर्स के ऊपर लूप लगा देते हैं फॉर प्लेयर इन प्लेयर्स। ओके, तो दोनों प्लेयर्स में क्या होगा, प्लेयर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ कह देंगे प्रिंट प्लेयर इज
playing now. ओके, और यहाँ हम क्या करते हैं, हम लूप लगा देते हैं फॉर I in range 5, यानी 5 दफा हर प्लेयर ने खेलना है. ओके, तो अब ये हम क्या कहते हैं कि इन दोनों का रिजल्ट आए और रिजल्ट क्या हो जाए, वो प्लस हो जाए किसमें, रिजल्ट. और यहाँ हम कह दें रिजल्ट इज इक्वल टू 1, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 और रिजल्ट 2 इज इक्वल टू 0. और हम कह दें कि रिजल्ट प्लस इक्वल टू डाइस 1 प्लस डाइस 2, और यहाँ हम कह दें डाइस 1 फेस वैल्यू, डाइस 2 फेस वैल्यू और प्रिंट स्कोर ऑफ प्लेयर इज रिजल्ट. ओके, अब जैसे ये वाला लूप खत्म हो, जैसे ये वाला लूप, इसको हम शुरू में ले आते हैं, जैसे ये वाला लूप खत्म हो, ये लूप खत्म होगा यहाँ पे, तो रिजल्ट 2 इज इक्वल टू रिजल्ट 1 या रिजल्ट. ठीक हो गया. और या हम कह दें रिजल्ट 2 इज इक्वल टू रिजल्ट कब, इफ प्लेयर 2 इज इक्वल टू प्लेयर. अगर प्लेयर 2 हो तो रिजल्ट 2 में क्या दे दे, रिजल्ट दे दे. अगर ना हो तो फिर रिजल्ट में ही रिजल्ट, अगर प्लेयर 1 क्या हो, प्लेयर हो, तो रिजल्ट 2 में रिजल्ट दे. अब यहाँ वो क्या कहेगा, इफ रिजल्ट 2 इज ग्रेटर देन रिजल्ट, तो हम कहेंगे प्लेयर 1 इज द विनर. और एल्स में हम क्या कहेंगे, इज द, हम कह देंगे प्लेयर 2 इज द विनर. तो रन करते हैं. डाइस 1 प्लस डाइस 2, प्रॉब्लम आ गया जी, डाइस 1 प्लस डाइस 2. अभी प्रॉब्लम ये है कि ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये भी यहाँ पर आएगा, और फिर उसके बाद ये भी थोड़ा सा यस, और ये भी जी. रिजल्ट प्लस इक्वल टू, वो शायद ब्रैकेट में आएंगे, ब्रैकेट में डाइस 1 प्लस डाइस 2. यूं कर सकते.
इंडेंटेशन का मसला। इंडेंटेशन का मसला लग रहा है उसको, तो हम क्या करते हैं, और फिर यहाँ भी हम अब रिजल्ट पे एरर आ गया, तो यहाँ होना चाहिए run। जी, ब्रदर इज प्लेइंग, फेस 1 2, स्कोर ऑफ ब्रदर इज 4, ब्रदर इज प्लेइंग, score of brother is 10, brother is playing, score of brother is 15, brother is playing, score of brother is 24, और स्कोर ऑफ ब्रदर इज नाउ 33। टोटल स्कोर 5 टर्न में ब्रदर ने किया वो क्या था, 33, और सिस्टर ने 63 किया। तो सिस्टर इज द विनर, सिस्टर ऐसे विनर हो गई कि हमने रिजल्ट तो दे दिया, लेकिन रिजल्ट को 1 नहीं किया, 0 नहीं किया, तो इसलिए सिस्टर विन कर गई। हालांकि 30 स्कोर था सिस्टर का। अब ये चीज दिखाएगा जी, ब्रदर ने टोटल स्कोर किया 7, नहीं, या नहीं करना इसमें, इसमें यहाँ नहीं करना, ये इसमें करना है यहाँ पे। हाँ जी, जी, ब्रदर का स्कोर 32, फिर सिस्टर का स्कोर 36, तो सिस्टर इज द विनर जी। अब ये ईमानदारी से सिस्टर जीती है इस दफा। और यहाँ पर देखें तो ब्रदर 31 एंड सिस्टर 32, अगेन सिस्टर जीत गई। तो जी, ब्रदर का स्कोर 33 एंड सिस्टर का 35, अगेन सिस्टर इज द विनर। जी, ब्रदर का स्कोर 24, सिस्टर का 32 एंड सिस्टर इज अगेन विनिंग। तो हम यूं करते हैं, तो सिस्टर कर देते हैं और इसको अब रन करते हैं। तो सिस्टर इज प्लेइंग और सिस्टर का टोटल स्कोर 33 और ब्रदर का 39, नाउ द ब्रदर इज ओके। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था। हम पूरी क्रिकेट गेम भी बना सकते हैं। क्रिकेट गेम ऐसे बना सकते हैं कि 20 ओवर का मैच खेलना है। किसका? 20 ओवर। और हमने हर ओवर में, यहाँ देखें कितनी टर्न्स आई हैं, 1 2 3 4 5, 5 टर्न्स आई हैं, क्योंकि हमने 5 तक लूप चलाया था। तो हम ये मैं कोड आपको दे रहा हूँ कॉपी करके, ताकि आप अगर इसको यूज करना चाहें तो कर लें। ये तो अब हम इसको क्रिकेट गेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्रिकेट गेम में मैं कहता हूँ 20 ओवर का मैच है, और सिर्फ एक ही बॉल होती है ना, तो डाइस 1 की जगह आ जाएगी बॉल, और यहाँ क्या देगा, रन्स स्कोर्ड ऑन बॉल आई is
बॉल। बॉल, ठीक है। जी। और यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल टू बॉल। बॉल, ओके। और स्कोर ऑफ 20 तक जा रहा है, तो यहाँ हम इस सारे को थोड़ा सा आगे कर देते हैं और यहाँ कह देते हैं फॉर आई फॉर ओवर्स रेंज 20, और यहाँ हम कह देते हैं फॉर आई इन रेंज 6, क्योंकि 6 बॉल्स हैं और इन 6 बॉलों पर ये करने की जरूरत है हमें। लेकिन कब करने की जरूरत है? ये जब ओवर जो हैं वो हो जाए, यानी तो फॉर ओवर्स 20 ओवर का मैच खेलना है, दोनों टीम्स ने खेलना है और 2 दफा खेलना है। तो फिर ये क्या करेगा, ये 20 ओवर का पहले इसका स्कोर ले लेगा और फिर स्कोर ले लेगा। और यहाँ हम क्या देते हैं, इंडिया गेम पाकिस्तान। वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। और ये हो गया हमारा, तकरीबन ये सही चलेगा, मुझे 100% उम्मीद है। तो 20 ओवर का मैच है, 6 ओवर के ये स्कोर है, और फिर 20 ओवर खत्म होंगे तो ये रिजल्ट, ये जी चला देते हैं। हाँ जी, इंडिया इज प्लेइंग छक्का। 300। तो इंडिया ने 20 ओवर में 200 बड़ा मारा है यार। ये 20 से ज्यादा होगा। ये इंडिया ने 367 बनाए हैं 20 ओवर, ठीक है। अब फिर पाकिस्तान प्ले किया है और पाकिस्तान ने 348 ली, इंडिया जीत गया मैच आपका T20 में, ओके। तो जी सर। ये वाला कोड भी मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये भी आपको व्हाट्सएप के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की क्लास एंजॉय की होगी। डिक्शनरीज का रिमेनिंग आप कोशिश कीजिएगा कंप्लीट करें, ठीक है। जी सर। जी सर। तो कल फिर हम डिक्शनरीज में आगे, हम पाइथन इफ एल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वाइल और फॉर लूप भी, लेकिन हम इनको करेंगे। जो असाइनमेंट्स दी थी उनका क्या स्टेटस है? थोड़ी सर बन मेरे गई, को। थोड़ी सी होती है। चले, जो हो गई है उसको शेयर कर देंगे अपने मेरे साथ, जी सर। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।